जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान हिस्ट्री में मारवाड़ हिस्ट्री पढ़ रहे थे और कल हमने राव चंद्रसेन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। राव चंद्रसेन को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण शासक है। और राव चंद्रसेन को हम रिवाइज करें तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और फिर अपनी कमेंट कीजिए कि क्या कमी रह गई है, उससे हम पूरा करेंगे आप लोगों के लिए। तो राव चंद्रसेन जो था, तो मालदेव जब शासक था तो मालदेव ने राम को राजा नहीं बनाया, उसको तो अपने शासनकाल में निःशेष कर दिया था। और उसके बाद उदय सिंह को भी शासक नहीं बनाया, राजा बना राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को जब शासक बना दिया तो राव चंद्रसेन ने अपने बड़े भाइयों को कन्विंस करने की कोशिश की। राम को गुंदोज की जागीर दे दी थी और रायमल को सिवमाड़ा दे दिया था। और उदय सिंह भी नाराज हो गया था। उदय सिंह के बाद साथ तो चंद्रसेन का लोहावट का युद्ध हो जाता है और इन युद्धों के बाद धीरे धीरे वो चंद्रसेन शासक बन ही जाता है। और जब चंद्रसेन शासक बना तो राम चला जाता है अकबर के पास। कहाँ चला गया था राम? राम अकबर के पास चला गया। अच्छा, जब राम अकबर के पास चला गया तो अकबर को मारवाड़ पर आक्रमण करने का रास्ता मिल गया, क्योंकि मालदेव एक बड़ा राजा था। अकबर ने मालदेव पर आक्रमण नहीं कर पाया अकबर। तो राम जब पहुंचा तो ये आक्रमण करने का रास्ता मिल गया और उसने हुसैन कुली खां को भेज दिया और हुसैन कुली खां ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। और जोधपुर पर जब आक्रमण कर दिया, इधर चंद्रसेन ने देखा कि भाई की भी सेना है और अकबर की भी सेना है, तो उसे पार नहीं पड़ेगा। तो चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर भद्राजुड़ चला गया, भद्राजुड़ चला गया और जोधपुर पर अधिकार हो गया हुसैन कुली खां का। उसी समय में 1570 के करीब में नागौर अकबर आया था अजमेर। अजमेर जियारत करने आया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। और उसके बाद इधर पश्चिमी राजस्थान में आता है, नागौर आता है, नागौर दरबार लगाता है। और नागौर दरबार में पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बुलाता है, कहता है कि अकाल राहत के लिए, पश्चिमी राजस्थान में उसमें अकाल पड़ा था तो कहता है उसके राहत के लिए हम दरबार ये लगा रहे हैं। अकाल राहत के लिए बुलाता है और फिर जब राजा वहाँ जाते हैं, जैसे कि बीकानेर का राव कल्याणमल गया था और रावल हर्राय गया था जैसलमेर का, और उदय सिंह गया था मारवाड़ से, चंद्रसेन का भाई था, और चंद्रसेन भी भाद्राजोड़ से गया हुआ था। तो ये जब वहाँ पर जाता है तो कहता, अकबर कहता है सबसे पहले अधीनता स्वीकार करो हमारी। तो ये इतने शासक जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो, और राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करना, लेकिन राव चंद्रसेन चाहता तो था, लेकिन राव चंद्रसेन जब देखता है कि उदय सिंह का, अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ ज़्यादा है, तो राव चंद्रसेन वहाँ से वापस चला जाता है। अच्छा, राव चंद्रसेन जब बिना बताए वहाँ से वापस चला आया तो अकबर बहुत क्रोधित होता है और अकबर आक्रमण करने भेज देता है भद्राजुड़ पर। अकबर ने जब भद्राजुड़ पर आक्रमण करवाया, अकबर ने जब भद्राजुड़ पर आक्रमण करवाया तो ये राव चंद्रसेन भद्राजुड़ छोड़कर सिवाड़ा चला गया। और सिवाड़ा एक प्रकार का शेल्टर हाउस था इनका, मारवाड़ के राजाओं का। तो और जब ये सिवाड़ा पर आक्रमण करवाता है तो यह पीपलू चला जाता है। पीपलू पर आक्रमण करवाया तो काड़ूजा चला गया, काड़ूजा चला जाता है। अच्छा, अकबर ने अपने आक्रमण बंद नहीं किए और राव चंद्रसेन ने अधीनता नहीं स्वीकार की। और काड़ूजा पर जब आक्रमण करा तो फाइनली यह पाली में सारण की पहाड़ियों में चला जाता है और वहाँ पर एक इनका दरबारी था, एक इनका राव चंद्रसेन का सैनिक था, वह मंत्री था, अपने घर पर खाना के लिए बुलाता है। और जब वह खाना के लिए अकबर जाते हैं तो वहाँ से आते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि बैरी साल ने इनको जहर दे दिया था, उसका नाम बैरी साल था। तो कहते हैं बैरी साल ने इनको जहर दे दिया था, जहर देकर इनकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से राव चंद्रसेन की 1581 में हत्या हो जाती है। राव चंद्रसेन की 1581 में मृत्यु हो जाती है। तो राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 में अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ को अकबर ने खालसा घोषित कर दिया। और अकबर ने जब मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया तो उसके बाद 83 में उदय सिंह ने तो पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, उनको शासक बना देता है। अब पहले देखते हैं खालसा क्या होता है। खालसा होता है, खालसा होता है, ये खालसा होता है कि जब खालसा घोषित कर दिया जाता है तो ये जो जागीर होती है वो केंद्र सरकार के पास लेती है। मतलब अकबर के अधीन हो जाएगी, मुगल अधीन हो जाएगी। मतलब आगरा में जो प्रशासन लागू होगा, वही जो खालसा ज़मीन जो है पूरे भारत में उसमें जहाँ भी होती, वही शासन उस राज्य में लागू होता, उस क्षेत्र पर लागू होता। तो खालसा के बाद अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को शासक बना दिया और मोटा राजा उदय सिंह का कार्यकाल 1583 ईस्वी से
1595 ईस्वी तक का है। याद रहे तब भी ठीक है, ना याद रहे तब भी ठीक है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 1583 ईस्वी में शासक बना था खालसा होने के बाद। तो उसके बाद मुगल अधीनता इसने पहले से स्वीकार कर ली थी। ये बताने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि इसके पहले मोटा राजा उदय सिंह के पहले मारवाड़ का ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की हो। मारवाड़ का ऐसा कोई भी शासक नहीं था, मतलब मारवाड़ का पहला शासक था जिसने, मारवाड़ का फर्स्ट शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वो अगर जो कोई थे तो थे हमारे मोटा राजा उदय सिंह। इनको मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा ये शरीर में मोटे थे इसलिए इनको मोटा राजा कहा करता था। अकबर ने इनका नाम निकाल दिया था मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा अकबर कहा करता था, इसीलिए इनका नाम ये पड़ा था। अकबर के दरबार में दो ही लोग मोटे थे, एक तो मोटा राजा उदय सिंह थे, एक मोटा कवि थे, उनको जाडो चरण कहा जाता था। चरण कवि थे, उनको जाडो चरण कहा करता था अकबर, इनको मोटा राजा कहा करता था। जाडो एक प्रकार का मारवाड़ी में मोटा शब्द को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ें मालदेव से जुड़ी हुई, इनसे मोटा राजा उदय सिंह से जुड़ी हुई पहली बातें हैं। और इन्होंने अधीनता ही नहीं स्वीकार की। अपनी पुत्री मानीबाई, मानबाई नहीं था इनकी पुत्री का नाम मानीबाई था, उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया था। अकबर के पुत्र का नाम कौन था? जहांगीर। यही आगे सलीम इसका बचपन में नाम होता है और आगे चल के इसका नाम जहांगीर। इससे इन्होंने पत्नी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। मतलब एक प्रकार से अधीनता से ही स्वीकार नहीं की थी, एक मैरिटल संबंध स्थापित किए थे। इसका एक नाम था जोधाबाई। जोधाबाई। अकबर इस सलीम की माता का नाम था हरकाबाई। अकबर की माता जो थी हरकाबाई, ये कहाँ की थी? ये हम जब पढ़ते हैं आमेर राजवंश, आमेर राजवंश में भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। और ये मानीबाई, इनका नाम जोधाबाई था। इनकी एक उपाधि थी जगत गोसाई। कौन सी उपाधि थी? जगत गोसाई की इनकी एक उपाधि थी। तो ये इनकी उपाधि थी। जोधाबाई इनका एक नाम था, मानीबाई इनका नाम था। ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह जहांगीर किया हुआ था और जहांगीर की माता का नाम था हरकाबाई, मतलब अकबर की पत्नी का नाम था हरकाबाई। अकबर का विवाह हो रखा था आमेर रियासत में भारमल के साथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक एक चीज़ को कनेक्ट करते चलो हिस्ट्री के साथ। ये चीज़ हमने लिख रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कल्ला राय मल्लोद के बारे में। अच्छा, कल्ला को हम थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। होता क्या है कि अकबर का दरबार लगा हुआ होता है। अच्छा, जब दरबार लगेंगे तो क्या वहाँ पर बातें होंगी, कहाँ आक्रमण करना है। उस समय तो नहीं होता कि भारत पाकिस्तान भारत में घुस रहा है, लद्दाख बॉर्डर पर चीन घुसी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत वाला मैटर पर चीन कैसे चल रहा है, ये बातें तो हुआ नहीं करती थी। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की बात सोचता, शादी विवाह की बातें हंसी मजाक अकबर दरबार में चला करता था। अकबर ने एक बूंदी के शासक थे सुरजन, क्या नाम था? सुरजन हाड़ा थे। बूंदी में हाड़ाओं का शासन रहा और सुरजन की पुत्री का नाम था भानकमर। अकबर ने बात ही बात में सुरजन से कहा, यार सुरजन, तुम्हारी तो पुत्री शादी होगी भानकंवर, सुना है हमने। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज बिल्कुल आपने सही सुना है। तो अकबर ने कहा, क्यों ना भानकंवर की शादी हमारे पुत्र जहांगीर से कर दीजिए। अच्छा, ये सुरजन जो था, ये भानकंवर की शादी जो है सलीम से या जहांगीर से करना नहीं चाहता था। तो वो बात बना के कहता है कि मतलब, अरे महाराज ये शादी तो हमने, अकबर पूरे दरबार में वो जब सुरजन देखता है कि सब नीचे की तरफ सर किए हुए बैठे हों, एक ही आदमी जो मूँछों पर ताव दिए पैर पर पैर दिए बैठा था, कल्ला राय मल्लोद था। ये सिमाड़ा का सामंत था। कौन था? सिमाड़ा का सामंत था। ये इसी को देखता है कि एक ही आदमी जो पैर पर पैर दिया बैठा हुआ है, कहता है हमने ये शादी तो तय कर दी है। बोले किसके साथ तय की है? अकबर जान गया झूठ बोल रहा है, हमने शादी तय की। जब इसने बोला, सुरजन ने कहा कि हमने शादी तय कर दी है अपनी पुत्री की, थोड़े दिन पहले बोलते तो कर देते तुम्हारी लड़की की शादी, लेकिन अब तो हमने शादी तय कर दी है। तो अकबर को पता चल गया झूठ बोल रहा है, कि चेहरे से लग गया। अकबर ने कहा किससे कर दी है? तो वो बोलता है सिमाड़ा के जो सामंत कल्ला जी, इनसे कर दी है। कल्ला जी आराम से बैठे थे, चौंक गए, कहते हाँ 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 साहब मेरे साथ किए, मेरे साथ किए। अकबर ने, कल्ला जी की शादी भी नहीं हुई थी, कल्ला जी सोचे यार मेरी शादी हो रही है वो भी भानकंवर के साथ, सुरजन हाड़ा की पुत्री है। तो उन्होंने सीधे कह दिया, हाँ हाँ साहब महाराज हमसे की है, जनापा हमसे की है। दोनों की, और दोनों के चेहरे से लगा कि झूठ बोल रहे। अकबर को बात पता, अकबर समझ रहा दोनों की बातें, लेकिन क्या करे, लड़की का पिता कह रहा है कि हमने तय कर दी है, और जिससे वो हुई है वो कह रहा हमसे की है। अब उसमें बात क्या करे वो। तो ये कल्ला राय मल्लोद जो था, अकबर बन गया यहाँ पर। सारे दरबारी जो कभी बैठे थे, महाराज राजा बैठे थे, सामंत बैठे थे, वो सब अकबर की तरफ देखते, इन दोनों के देख के हंसते, कहते अकबर को ये दोनों आज बना दिए, अकबर को चुतिया बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, अकबर को गधा बना दिया। अब ये दरबार से बाहर आए, अकबर ने तुरंत दरबार समाप्त कर दिया। बोले 3-4 दिन दरबार की छुट्टी है। जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने कहा कि जाओ कल्ला शादी करके आओ। इससे भी बातचीत हुई है, तुम शादी तो नहीं सगाई करके पक्का हो। ये सगाई करने चले गए।
और सगाई करके जब वापस आए 3-4 दिन में दरबार लगा। कल्ला जी को दरबार में जैसे अकबर ने देखा, अकबर का दिमाग खराब हो गया। बोले कल्ला ये दरबार में दिखना चाहिए आदमी, यार झूठ बोल के हमसे फ्रॉड कर दिया इसने। तो कल्ला जी को इसने भेज दिया लाहौर में। कहाँ भेज दिया? लाहौर भेज दिया। अच्छा, लाहौर में गवर्नर पहले से था, इसको डिप्टी गवर्नर बनाकर लाहौर भेज दिया कल्ला को। और जब वहाँ पर डिप्टी गवर्नर बना कर भेजा, इसकी सामंत से थोड़े दिन रहा ये। और जब वहाँ का गवर्नर था तो कल्ला जी की उससे बनी नहीं। कल्ला राय मल्लोद ने उसका सर काट दिया और वहाँ से सिवाड़ा चला जाता है। अब 3-4 महीने हो गए, ये तो समझ गया कि अब हम मारे जाएंगे। कल्ला राय मल्लोद समझ गया अकबर हमें मारेगा, मार देगा अब। तो सिवाड़ा चला जाता है। 3-4 महीने बाद एक मैसेज अकबर करता है, कल्ला राय मल्लोद को कहता है आगरा मिल लो आकर। आगरा जाते हैं। अच्छा, कल्ला राय मल्लोद सोचता था कि हमें मारेंगे वहाँ जाकर, क्योंकि उसके सामंत उसके हमने गवर्नर को मार दिया है। लेकिन अकबर वहाँ पर बुलाता है इनके और इनको खाना पानी अच्छे से खिलाता है। कहता है अरे कल्ला जी बहुत अच्छा काम किया, वो लीचड़ आदमी उसे तो हम ही मार देते, आप नहीं मारते हम मार देते, बेकार आदमी उसे तो हटा नहीं था, हमारी भी दिमाग उस पर ख़राब था, हमारा भी दिमाग उसके ऊपर ख़राब था। तो ये कल्ला जी जो थे ये समझ गए कि कुछ तो दाल में काला है। तो थोड़ी देर बैठे, बोले आपको गवर्नर बना दिया वहाँ का, लाहौर के गवर्नर बना दिया इनको। और फिर कहा, अकबर कहता है क्यों कल्ला जी, हमने सोचा आपकी बहन शादी होगी है। ये बात जब सुनता है कल्ला तो कहता है ये बात अच्छा। कहता है क्यों ना शादी अपनी जहांगीर से करा दी जाए। कल्ला जी कहते हैं आप बड़े आदमी, राजा महाराजा, कहीं ऐसी शादी करो, हम कहाँ आपकी बारात का स्वागत कर पाएंगे, कहाँ हम गरीब आदमी सामंत हैं, कहीं सामंतों का रिश्ता करेंगे। अकबर कहता नहीं नहीं, ये शादी आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम कम बारात भेज देंगे। बोले पैसे वैसे कोई बात नहीं, पैसा हमारे यहाँ से ले जाइए। बोले नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। बोले हमारे यहाँ से ले जाइए। तो कल्ला पैसा लेकर जाता है, खूब सारा कहते हैं धन लेकर जाता है और अपने सिवाड़ा के किले को पहले ऊंचा ऊंचा करवाता है। जब सिवाड़ा का किला ऊंचा ऊंचा हो गया, फिर न्योता भेजता है, कहता है कि महाराज अपनी बारात भेज दीजिए, लेकिन हाँ जहाँ अपना हाथ जोड़कर निवेदन की छोटी बारात लीजिए, हमारे यहाँ बहुत कम व्यवस्था है, प्रबंध नहीं कर पाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी बारात की, आपकी बहुत इंसल्ट होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो गरीब आदमी, इसे हमारा क्या होना सकेगा। तो इन्हें कहा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ जहांगीर आएगा और जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे, कोई नहीं आएगा, शादी करो तुम बस। और जब वहाँ जहांगीर शादी करने जाता है तो कहते हैं कल्ला राय मल्लोद उनको जूतों की माला पहनाकर सामेला जब करते हैं, सामेला मतलब जो आगे मिलने आते हैं, सामेला में क्या होता है, बारात में आगे मिलने आते हैं और इस सामेला में जूतों की माला पहनाकर स्वागत करते हैं। किसकी? जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया था और खूब मारा था जहांगीर के दोस्तों को। जहांगीर वहाँ से भागकर अपने पत्र और लिख के पिता को भेजता है कि कहाँ भेज दिया, हमें बर्बाद दिया यहाँ पर। तो अब ये बात जब अकबर को पता चलती है, कैसे आप बताओ, जहांगीर को आपने वहाँ के जो राजा थे, अपने सम्राट थे, उसके पुत्र को तुमने बेइज्जत कर दिया, बताओ कैसे छोड़ेगा तुमको वो। तो अकबर ये तुरंत मैसेज करता है, अकबर तुरंत मैसेज करता है। कल्ला राय मल्लोद के अंकल थे उदय सिंह, अंकल ही थे उदय सिंह एक प्रकार से, क्योंकि जो कल्ला राय मल्लोद था, ये जब सिवाड़ा के सामंत बने थे, उदय सिंह के भाई थे रायमल। रायमल की जब मृत्यु हो गई तो रायमल का पुत्र था कल्याणमल। क्या नाम था इनका? कल्याणमल। और कल्याणमल के घर का नाम था कल्ला। ये चीज़ देखो यहाँ पर, कल्ला। इसलिए अंकल के पास मैसेज करता है, एक बार कहता है उदय सिंह कैसे भी करके सर गर्दन बिल्कुल काट करके कल्ला राय मल्लोद के हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। उदय सिंह बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण करता है। कल्ला राय मल्लोद समझ जाता है कि इतनी बड़ी सेना से हमारा पार नहीं पड़ेगा, फिर भी वही चीज़ अपनाता है जो राजस्थान में अन्य वीर करते आए हैं। कल्ला राय मल्लोद ने साका किया, 1589 के आसपास की बात है। सिवाड़ा पर दूसरा साका सिवाड़ा का संपन्न होता है 1589 ईस्वी में। साका में क्या होता है, जौहर और केसरिया, हमने आपको बहुत कई वीडियो में बना रखा है कि नंबर 1 पर जौहर होता है, केसरिया होता है। केसरिया साफा पहनकर पुरुष सिद्ध करते हैं और जौहर महिलाएं करती हैं। अब जौहर कौन करे, इसकी शादी नहीं हुई थी। तो भान कंवर को जब ये बात पता चलती है तो कहती है ये बताओ राजस्थान की वो महिलाएं, बताओ भान कंवर जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, वो जौहर करने चली जाती है, सगाई हुई थी उसकी सिर्फ, और वो जौहर करने चली जाती है। और कल्ला राय मल्लोद इस युद्ध में बहुत ही भयानक तरीके से लड़ता है और इस युद्ध में पग पग इंच इंच कट कर मारा जाता है, इंच इंच कल्ला राय मल्लोद का कट जाता है इस युद्ध में। हमें दोहा नहीं याद आ रहा है, इसका दोहा पृथ्वीराज राठौड़ जो इनके अंकल थे, कवि थे, ने लिखा है। कहते हैं कि कल्ला राय मल्लोद युद्ध करने से पहले अपने, ये याद रखना, 1589 ईस्वी में जालोर दुर्ग जो सिवाड़ा का, इस पर दूसरा साका संपन्न हुआ था। पहला साका इसका 1300 में जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तब इसमें होता है। इसमें भी बहुत अच्छी प्रेम कहानी फिरोजा की है, वो भी आपको हम बहुत अच्छे से जब पढ़ाएंगे
चौहान राजवंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको इसके बारे में। हम बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे। आप हमारे चैनल को सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। तो इस तरीके से कल्लाराय मल्लोद का ये कल्लाराय मल्लोद कहते हैं कि शाका होने से पहले अपने अंकल को बुलाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कवि हैं, अकबर के दरबार में ही रहा करते हैं, कल्याणमल के पुत्र थे। उनसे अपनी मर्सी लिखाता है। एक राजस्थान का एक वीर कल्लाराय मल्लोद था जो अपने मरने से पहले मर्सी लिखवाए थे, और जिस प्रकार से दोहे में लिखा गया था उस प्रकार से इंच इंच कट कर मर गया था। तो एक और हम ऊर्जावान क्लास आपके सामने समाप्त करते हैं। आज हम उदय सिंह के बारे में, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़े, जिनका शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी का रहा। 1581 से 1583 के मध्य अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था, और इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ के पहले राजा था जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, और अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह अकबर के बड़े पुत्र जहांगीर के साथ, या अकबर का एक ही पुत्र था उसके साथ की थी, और मानीबाई की उपाधि थी जगत गोसाई की, और इनका घर का नाम था जोधाबाई। कल्लाराय मल्लोद की हमने बहुत ज़बरदस्त कहानी आपको बताई। कल हम आगे सूर सिंह और गज सिंह और अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह राठौड़, कर्ण सिंह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ये सब वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।